दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लड़ाइयों का सिलसिला जारी है। इजराइल और हिजबुल्ला एक बार फिर से आमने सामने खड़े हो चुके हैं। 21 और 22 सितंबर को हिजबुल्ला ने 150 से ज्यादा रॉकेट दागे और उसके जवाब में इजराइल ने भी अपना पलटवार जारी किया। 23 सितंबर को इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की। इसमें 492 लोग मारे गए, जिसमें 65 बच्चे भी बताए जाते हैं। इसके पिछले 3 दशकों में लेबनान का सबसे खूनी दिन कहा जा रहा है। 1990 में यहाँ सिविल वॉर खत्म हुआ था, जिसके बाद कभी एक दिन में लेबनान में इतनी ज्यादा मौतें नहीं हुई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों इजराइल बमबारी कर रहा है और इजराइल हासिल क्या करना चाहता है, और नई जंग शुरू हुई तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है। लेबनान, जो कि वेस्ट एशिया में बसा एक देश है, जिसकी जमीनी सीमा 2 देशों से लगती है, जबकि इजराइल की जमीनी सीमा 4 देशों से लगती है। उत्तर में लेबनान और सीरिया, और पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण में इजिप्ट। अब बात करें हिजबुल्ला की। यह लेबनान का चरमपंथी संगठन है, जिसका मुख्य हसन नसरुल्लाह है। 2006 के बाद इसे पब्लिक में नहीं देखा गया है। हिजबुल्लाह की स्थापना 1980 के दशक में हुई थी, सिविल वॉर में इजराइल के दखल के विरोध करने के लिए, जिसमें ईरान ने इसकी मदद की थी। 1992 में हिजबुल्लाह ने राजनीति में आने का फैसला किया और आज के समय में संसद में उसके सांसद भी हैं। अक्टूबर 2023 में हिजबुल्लाह ने हमास के हमले का समर्थन किया, फिर उत्तरी इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिए। इसके चलते हजारों इजरायली नागरिकों को घर छोड़ना पड़ा। सितंबर 2024 में इजराइल ने जंग का फोकस लेबनान बॉर्डर पर शिफ्ट कर दिया। अगले ही दिन हिजबुल्लाह के 3000 से ज्यादा पेजर्स पर धमाका हुआ, जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यहां से ही दोनों पक्षों में तनाव बन गया। अब हिजबुल्लाह रॉकेट से हमला कर रहा है, जबकि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को उड़ाने का दावा कर रहा है और हवाई हमले जारी कर दिए हैं। 22 सितंबर को इजराइल आर्मी ने आम लोगों को हिजबुल्लाह से दूर जाने का मैसेज दिया और फिर 23 सितंबर को पूरे लेबनान में बमबारी शुरू कर दी। इस बार जंग का मैदान लेबनान है। यह पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि आजादी के बाद से लेबनान अस्त व्यस्त रहा है। आइए अब इसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले विश्व युद्ध तक लेबनान पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। 1920 में लीग ऑफ नेशन ने लेबनान का मैंडेट फ्रांस को दे दिया। मैंडेट सिस्टम फर्स्ट वॉर के बाद लाया गया था। विजेता देशों को हारे हुए देशों के इलाके दिए गए थे उनका भविष्य तय करने के लिए। जैसे फिलिस्तीन और जॉर्डन का मैंडेट ब्रिटेन को मिला, वहीं लेबनान और सीरिया का मैंडेट फ्रांस को दिया गया। फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में फ्रांस को हार झेलनी पड़ी, उसके लिए मैंडेट चलाना मुश्किल हो गया। नवंबर 1941 में लेबनान ने आजादी की घोषणा कर दी। मार्च 1943 में बिशर अल खुरी पहले राष्ट्रपति चुने गए, मगर नवंबर में फ्री फ्रांस की फौज ने उनको अरेस्ट कर लिया। फिर ब्रिटेन ने दबाव डाला, तब उनको छोड़ दिया गया। 22 नवंबर को आजादी का आधिकारिक दिन तय हुआ। फ्रांस ने 1 जनवरी 1944 को सत्ता ट्रांसफर कर दी। पहले राष्ट्रपति अल खुरी का कार्यकाल 1939 तक चला, मगर उन्होंने 1947 में संविधान संशोधन कर अपना कार्यकाल 3 बरस के लिए बढ़ा लिया। मई 1948 में इजराइल नया देश बना। स्थापना के अगले ही दिन अरब देशों से जंग शुरू हो गई, जिसमें लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। उनमें से अधिकांश ने लेबनान में शरण ले ली और लेबनान ने भी दिल खोलकर सबका स्वागत किया, क्योंकि वहां पर पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। आज भी लेबनान में लगभग 2 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं। 1934 में PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसमें फिलिस्तीन के लिए संघर्ष वाले गुट शामिल हुए। उनका दायरा फिलिस्तीन के साथ साथ दूसरे अरब देशों तक भी फैल गया। वे वहीं से इजराइल पर हमला करते रहे। शुरुआत में PLO का सबसे बड़ा बेस जॉर्डन था। ये पहले तो जॉर्डन की सपोर्ट से सब कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ये जॉर्डन के लोगों को नजरअंदाज करने लगे और फिर नाराज जॉर्डन ने 1970 में PLO के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिए। उन्हें घेर कर मारा और इसमें पाकिस्तान भी उसका साथ दे रहा था। फिर PLO की लीडरशिप लेबनान पहुंची। उन्होंने इजराइल बॉर्डर के पास अपना बेस बनाया और वहां से इजराइल पर हमले करने लगे। 1975 में एक ईसाई संगठन ने बस पर हमला किया, जिसमें 27 लोगों की हत्या कर दी गई और इसमें ज्यादातर फिलिस्तीनी थे। आरोप यह था कि फिलिस्तीनियों ने चर्च पर हमला किया है। इस घटना के बाद लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गया। ईसाई और मुस्लिम गुटों के बीच 1976 में एंट्री होती है सीरिया की। उसने शांति स्थापित करने के लिए सेना उतारी। 1978 में फिलिस्तीन हमला करता है और फिर बदला लेने के लिए इजराइल पलटवार करता है। जून 1982 में एक बड़ी घटना घटी। एक फिलिस्तीनी गुट ने इजराइल के तत्कालीन राजदूत श्लोमो आर्गो को मारने की कोशिश की, हालांकि कोशिश नाकामयाब रही।
फिर इजराइल ने ऑपरेशन पीस फॉर गैलिली शुरू कर दिया। यह पहला इजराइल लेबनान युद्ध था। अगस्त तक इजराइल सेना ईस्ट बैरूत तक जा पहुंची थी। 1982 में हिजबुल्लाह बना। उनका मकसद विदेशी सैनिकों को बाहर निकालना था। 1983 में अमेरिका के दूतावास पर हमला हुआ और उसमें 63 लोग मारे गए। 1984 में अमेरिका ने अपनी फौज बाहर निकाल ली। उसने दूतावास और पीस कीपर पर हमले के संदिग्ध पर इनाम घोषित किया। हालिया झड़प में कुछ इनामी मारे भी गए। सन 2000 में हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में कैंपेन चलाया और इजराइल को बाहर निकलना पड़ा। उसके निकलते ही साउथ लेबनान आर्मी का पतन हो गया और जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने 3 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी, जबकि 2 को बंधक बना लिया। अगले 34 दिन तक इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की और इसमें 1000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लोग मारे गए। इसके बाद अक्टूबर 2023 में उसने लिमिट क्रॉस कर दी, जब हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उत्तरी इजराइल में 60,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। फिर 15 सितंबर 2024 को इजराइल सरकार की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि गाजा वार में एक और मकसद जोड़ा जाएगा, उत्तरी इजराइल के विस्थापित लोगों की सुरक्षित घर वापसी, और उसके लिए हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना भी पड़ा तो हम वहां तक जाएंगे। 16 सितंबर को इजराइल ने गाजा में तैनात कुछ सैनिकों को लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दिया। यहां से आशंका तेज हुई कि अब वो लेबनान में जंग शुरू कर सकता है। अगले रोज लेबनान में पेजर धमाका हुआ। उसके अगले दिन हिजबुल्लाह की वॉकी टॉकी फटने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों के पीछे इजराइल था। इसे नई जंग की आशंका को बल मिला, हालांकि इजराइल इस पूरे मामले पर चुप था। फिर 19 सितंबर को हसन नसरुल्लाह का संबोधन आया, जिसने कहा गाजा जंग खत्म होने तक संघर्ष जारी रहेगा, तब तक इजराइल अपने नागरिकों की घर वापसी नहीं करा पाएगा। इजराइल ने नई जंग शुरू करने का मन बना लिया था। 20 सितंबर से इजराइल ने लेबनान में बॉम्बिंग शुरू कर दी। 21 और 22 सितंबर को दोनों तरफ हमले हुए। सबसे खतरनाक दिन था 23 सितंबर का। लेबनान का हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस दिन इजराइल की बमबारी में लगभग 500 लोग मारे गए। लेबनान का कहना है कि हमारे नुकसान में 50 बच्चे और 90 से ज्यादा महिलाएं की भी मौत हो चुकी है। इजराइल आर्मी ने आम लोगों को साउथ लेबनान से दूर जाने के लिए कहा है। आम लोग राजधानी बैरूत की तरफ जा रहे हैं। उत्तरी इजराइल और लेबनान में सभी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। दुनिया भर से लोग इस विषय पर अपनी राय दे रहे हैं और कुछ का कहना है कि ईरान हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक है और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जॉर्डन ने इजराइल पर आक्रामक रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और साथ ही उसने सिक्योरिटी काउंसिल से इजराइल को रोकने की अपील भी की है। इजिप्ट और कतर ने इजराइल की निंदा की है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि हम शांति की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका यही कोशिश पिछले 11 महीने से गाजा वॉर में भी कर रहा है। पर साथ ही साथ अमेरिका इजराइल को हथियारों की सप्लाई बदस्तूर कर रहा है। इजराइल और इसके आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो सीरिया हो या फिर लेबनान, कोई साल ऐसा नहीं हुआ जब वहां एक मेजर वाक़या न हुआ हो। ऐसे में कहना मुश्किल हो जाता है कि कब इजराइल लड़ाई कर रहा है। किस तरह की गोलीबारी लेबनान में चल रही है, वो पिछले 2 दशकों से चल रही है। 18 साल तक इजराइल आर्मी ने खासकर साउथ लेबनान पर कब्जा किया था। बाद में उन्हें निकल कर आना पड़ा। इसके बाद भी हुई वॉर का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बाद में वो वहां से निकल कर आए, शायद ये सोचकर कि शायद अब शांति आ जाए। पिछले 7 अक्टूबर को हमास ने जो किया, उसके बाद हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देने के लिए अपनी तरफ से गोलीबारी करते थे, वो एक बड़ी तादाद में करने लगे थे। इजरायली कमांडर जानते कि हमास से लड़ने की तुलना में लेबनान में घुसना सेना के लिए बड़ी चुनौती पैदा करेगा। हिजबुल्लाह 2006 के युद्ध के बाद से इजराइल से लड़ने की योजना बना रहा है। इसके अलावा लेबनान के हर इलाके से वो परिचित है। यहाँ बहुत सारे उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके हैं जो गोरिल्ला युद्ध के लिए बेहतर हैं, जिसमें हिजबुल्लाह को ही मदद मिलेगी। गाजा में रेत वाली सुरंगों को इजराइल नष्ट नहीं कर पाया है। वहीं हिजबुल्लाह ने पिछले 18 साल से ठोस चट्टानी सुरंगों को बनाने में समय बिताया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के पास ईरान की ओर से सप्लाई किए जाने वाले खतरनाक हथियार भी हैं। वाशिंगटन डीसी के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास लगभग 30,000 एक्टिव लड़ाके हैं और 20,000 तक रिजर्व है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सीरिया में लड़ने का अनुभव है। कई अनुमान के अनुसार उसके पास 1,20,000 से 2 लाख मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन हैं। इजराइल इस बात पर दांव लगा रहा है कि हिजबुल्लाह इन सभी का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि लेबनान को इजरायली एयरफोर्स गाजा की तरह मलबे में बदल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है वो उसे करनी चाहिए या फिर युद्ध विराम की जरूरत है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।